एक चीज हमेशा ध्यान रखिए, बोलने से ज्यादा इम्पैक्ट अगर कोई चीज आपको रिजल्ट दिला सकती है वो है दिखाना। आप जितना ज्यादा सामने वाले को चीजें विजुलाइज कराओगे, चाहे वो बस चीज का एप्लीकेशन है, चाहे वो प्रोडक्ट है, चाहे वो कोई भी चीज है, आप क्या कर सकते हैं, एक प्रेजेंटेशन तैयार कर सकते हैं और उस प्रेजेंटेशन को आप शेयर करेंगे। तो जब सामने वाले, आप बोल तो रहे हो लेकिन बोलने के साथ साथ अगर आप चीजों को दिखा रहे हो ना, तो ज्यादा इम्पैक्ट डालेगी। ध्यान रखिए, किसी भी चीज में अगर आप चाहते हैं ज्यादा इंपैक्ट आना चाहिए, रिजल्ट ज्यादा मिलना चाहिए, तो हमेशा चीजों को बोलने के साथ साथ दिखाना शुरू करें। मान के चलिए आप अपनी अपलाइन के बारे में बता रहे हैं, कोशिश करें आप अपनी अपलाइन की कोई वीडियो उन्हें दिखा दें। कोशिश करें आप उन्हें, जैसे मान लो कि भाई आपने किसी को बताया कि हमारी अपलाइन है पंकज चौधरी सर, तो एक तो आपने सिर्फ बोल दिया, दूसरा आपने दिखा दिया कि देखो ये उन्होंने नया घर खरीदा है। तो जब वो चीजों को देखते हैं ना, तो उनकी आंखें, उनके कान, उनका माइंड, सब कुछ वहां पे फोकस होता है। तो उनके सबकॉन्शियस माइंड में ये जाता है कि हाँ, कोई पर्सन है जिसने इतना अचीव किया। तो कहीं ना कहीं आपका जो रिजल्ट होता है वो आपको जल्दी मिलता है। तो कभी भी प्रेजेंटेशन लगाएं, ध्यान का देना है कि चीजों को जितना ज्यादा दिखा सकते हैं उतना ज्यादा दिखाने की कोशिश करें, आपको रिजल्ट जल्दी मिलेगा। पहली बात। दूसरी बात, प्रेजेंटेशन को बहुत ज्यादा लंबी ना करें। सिर्फ 30 मिनट के अंदर आपको प्लान लगाना है, जहां आपको प्रेजेंट, कई लोग क्या होते हैं प्रेजेंटेशन के अंदर ना इनकम समझाना शुरू कर देते हैं। हमारे यहाँ 9 अलग-अलग तरह की इनकम होती है। ये डायरेक्टर बोनस ऐसे से आता है, ऐसे 6% से निकालना होता है। सिर्फ जो कैलकुलेशन का काम है या जो ट्रेनिंग का काम है, वो ट्रेनिंग में छोड़ें। प्रेजेंटेशन का काम है उसे शॉर्ट में वो चीजें बताना कि भैया काम क्या करना है। उसे अपनी दुकान बदलनी है, तो दुकान बदलने के फायदे समझा दीजिए शॉर्ट में। एंड उससे पैसा आएगा जब आप वो लोगों को रिकमेंड करेगा, तो रिकमेंडेशन के प्रॉफिट समझा दिए, टाइप्स ऑफ इनकम समझा दिए, बिजनेस मॉड्यूल दिखा दिया कि कितना बड़ा किया जा सकता है, और बाकी अपनी अप्लायंस के बारे में बता दिया। ये होता है एक प्रेजेंटेशन दिखाने का सबसे बेहतर तरीका। समझ में आ रहा है? कभी भी प्रेजेंटेशन को बहुत ज्यादा लंबी ना करें, और कभी भी प्रेजेंटेशन में ऐसा ना करें कि आप सब कुछ बताना शुरू कर दें। प्रेजेंटेशन जितनी शॉर्ट रखोगे, जितनी सिंपल रखोगे, उतना बेहतर होता है और उतना ही बेहतर रिजल्ट प्रेजेंटेशन देती है। क्योंकि लोगों के पास लिमिटेड टाइम होता है। उस लिमिटेड टाइम में आप इतनी सारी चीजें बता लो कि उसे कुछ समझ में ना आए, या कुछ चीजें बता दो जो उसे समझ में आ जाए। देखो, आपने सामने वाले को 50 चीजें बताई, सामने वाले के समझ में कुछ नहीं आया, कोई मैं काम का नहीं। तो आप जब सामने वाले को कम चीजें बताते हो, लेकिन अगर कम चीजें ज्यादा इंपैक्ट डाल रही हैं, तो वो ज्यादा काम का है। आप सामने वाले को 50 चीजें बता रहे हैं, हमारी बस चीज में ये है, ये है, ये है, ये है, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा, वो किसी काम का नहीं। शॉर्ट रखें, सिंपल रखें, उस टॉपिक पे बात करें जिसको उसने पीएमएफ में चूज किया है। अगर सामने वाले ने आपको पीएमएफ में ये चूज करके दिया है कि उसे नेम एंड फेम पसंद है, तो एक बार प्लान लगाने के बाद ज्यादा से ज्यादा उसे क्या दिखाएं, वीडियोस दिखाएं जहां लोगों को नेम एंड फेम मिला हुआ है, जहां लोगों की एंट्रीज हो रही है, जहां लोगों को स्टेज पे सम्मान मिल रहा है, वही उसे दिखाएं। अगर सामने वाले ने पैसा अपना मोटो दिया है कि उसे पैसा कमाना है, तो सामने वाले को ज्यादा से ज्यादा लोगों के चेक्स दिखाएं। और हमेशा जब भी आप सामने वाले को प्रेजेंटेशन दिखाएं, हमेशा अपने पास में कुछ प्रोडक्ट जरूर रखें जिनके बारे में आप उन्हें बता सकते हैं। चाहे हमारा फ्लैक्स ऑयल है, जितना आप डेमो दिखा देंगे, देखो आप वीडियो कॉल पे भी डेमो दिखा सकते हैं। जैसे मान लो मैं आज आपके सामने बैठा हूं, आप क्या करना है, कुछ नहीं करना है, एक थर्मोकोल लेना है, अब फ्लैक्स ऑयल यहाँ पर गला के दिखाना है बस। तो अगर आप जितना ज्यादा चीजों को दिखाओगे, विजुलाइज कराओगे, उतना ज्यादा रिजल्ट आपको अच्छा मिलेगा। सो आई होप आपको प्रेजेंटेशन दिखाने की चीजें समझ में आई होंगी कि प्रेजेंटेशन कैसे आप बेहतर बना सकते हैं। इनविटेशन का तरीका समझ में आ गया होगा। क्लोजिंग के बारे में बाद में बात करूंगा, लेकिन एक चीज अगेन मैं आपको बताना चाहूंगा कि इनविटेशन और प्रेजेंटेशन में आप परफेक्ट तभी होंगे जब आप रेगुलर इस पर प्रैक्टिस करेंगे। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि मैंने बता दिया तो ये परफेक्शन हो गई, नहीं। मेरी जो बातें हैं ये किसी काम की नहीं होंगी अगर आप अगले 4 दिन प्लान नहीं लगाओगे, अगर आप अगले 4 दिन इन्विटेशन नहीं करोगे, तो ये जो मेरी प्रेजेंटेशन है ये आपके कोई बेनिफिट की नहीं होगी, आपको इससे कोई फायदा नहीं मिलेगा। एक ही तरीका है प्रेजेंटेशन और इन्विटेशन में परफेक्ट होने का, और वो तरीका क्या है, ज्यादा से ज्यादा लोगों पे ट्राई करो। अगर आपको बेस्ट इन्विटेशन करने वाला बनना है, अगर आपको बेस्ट प्रेजेंटर बनना है, तो उसका तरीका क्या है, उसका सबसे सिंपल तरीका है कि आप जितने ज्यादा लोगों पे ट्राई करोगे उतना परफेक्ट आप बन जाओगे। बोला भी जाता है कि करत करत अभ्यास के जड़मत हो सुजान, रस्सी आवत जावत है सिल पे पड़त निशान। जितना ज्यादा आप लोगों पे ट्राई करोगे, जितना ज्यादा आप लोगों को इनवाइट करते रहोगे, पहली बार गलती करोगे कोई दिक्कत नहीं है, दूसरी बार गलती करोगे कोई दिक्कत नहीं, लगातार प्रैक्टिस करके आप इतने परफेक्ट हो जाओगे, जितना मैंने बताया नहीं उससे कहीं ज्यादा आप सीख जाओगे। दूसरी बात,
यूट्यूब के माध्यम से आपको बहुत सारी ऐसी वीडियोस मिल जाएंगी जहां आप इन्विटेशन करना और वेस्टेज का प्लान लगाना सीख सकते हो। मैंने जो बताया वो मेरा एक्सपीरियंस था, सामने वाले का अपना एक्सपीरियंस होगा। मैंने कल की मीटिंग में बताया था, जहां डायरेक्टर एंड अबव थे, मैंने बताया था कि जब आप अलग अलग जगह से चीजों को सीखने की कोशिश करते हो तो कहीं ना कहीं आपका बेस्ट निकल के आता है। तो आज जो आपने सीखा वो एक पार्ट है, यूट्यूब से आप जो सीखोगे वो दूसरा पार्ट है। लेकिन ये सब सीखने का फायदा आपको तभी मिलेगा जब आप ये सब सीख के उस पर प्रैक्टिस करोगे। बोलते हैं कि नॉलेज इज नॉट द पावर। ध्यान से समझिए मेरी बात को, क्या कह रहा हूं। नॉलेज इज नॉट द पावर, अप्लाइड नॉलेज इज पावर। आपको कितना आता है इससे आप दुनिया में बड़े नहीं बनते हैं। आपको जो आता है उससे आप यूटिलाइज कितना करते हैं, उसे आप अप्लाई कितना करते हैं, उसी से आप लाइफ में बड़े बनते हैं। तो आपने जो चीजें सीखी हैं ये बहुत है। अगर जितनी मैंने सिखाई उसमें से 1% भी आपने सीख ली ना, मोर देन सफिशिएंट है, अगर आप इस पर प्रैक्टिस करते हैं तो। और अगर आप प्रैक्टिस नहीं मारते हैं, अगर आप कल से इन्विटेशन ही नहीं करेंगे, अगर आप कल से प्लान ही नहीं लगाएंगे, तो चाहे मैं आपको कुछ भी सिखा लूं, चाहे यूट्यूब से आप कितनी वीडियो देख लो, चाहे कोई और आपको कितना भी सिखा ले, ये किसी काम का नहीं रहेगा। इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूं प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस मेक्स एवरीवन परफेक्ट। प्रैक्टिस ही वो चीज है जो आपको परफेक्ट बनाएगी, इन्विटेशन में भी, प्रेजेंटेशन में भी और क्लोजिंग में भी। तो अगर आप आने वाले समय में एक बेहतर लीडर बनना चाहते हैं, बेहतर नेटवर्क मार्केटर बनना चाहते हैं, बेहतर वेस्टिजियन बनना चाहते हैं, अच्छी इनकम करना चाहते हैं, तो जो इनिशियल लेवल की चीजें हैं, जो बेसिक है, उनको कभी मिस मत करिए, उनको कभी छोड़िए मत। क्यों? क्योंकि अगर आप सोच रहे हैं कि मैं इन्विटेशन ना सीखूं, प्लान ना सीखूं और फिर इस बिजनेस में बड़ा बन जाऊं, तो ये पॉसिबल नहीं है। क्योंकि ये तो वही बात हो गई जो मैंने कल भी बताई थी कि आप डाटा एंट्री करना मत सीखो, आप लैपटॉप चलाना मत सीखो और आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने के सपने देखते रहो। तो ये जिंदगी में ऐसा सपना है जो एक कोरी तमन्ना है। भैया मैं लैपटॉप नहीं चलाऊंगा, मैं डाटा एंट्री नहीं सीखूंगा, मैं कोडिंग करना नहीं सीखूंगा और मुझे सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है। तो भगवान बोलेगा बेटा एक काम कर, तू एक काम कर, तू रहने ही दे, तू कुछ मत बन। तो ये वही वाली बात हो गई। ना मैं किसी को इनवाइट करूंगा, ना मैं कोई प्लान लगाऊंगा, ना मैं किसी का फॉलोअप लूंगा, और बस मैं चाहता हूं कि मैं बहुत बड़ा नेटवर्कर बन जाऊं या मैं बहुत सारा पैसा कमाऊं, तो ये पॉसिबल नहीं है। आपको इस पर प्रैक्टिस करनी होगी। अपना आधा मंथ जा चुका है, आधा मंथ बाकी है। पिछले दिनों में, पिछले 14-15 दिन में आपने कितने पीवी निकाले मैटर नहीं करता। नेक्स्ट 15 डेज में आप कितने पीवी निकालेंगे बिल्कुल मैटर करेगा। क्यों? क्योंकि इस मंथ की जो हमारा जो बिजनेस है, मंथली टर्नओवर का बिजनेस है। आप पूरे महीने में जो मेहनत करते हैं उसका रिजल्ट आपको एक साथ पूरे महीने में मिल जाता है। तो अगर लास्ट 15 दिन में, 14 दिन में अगर आपका पीवी स्लो है, कम है, तो मैं आपको फिर रिक्वेस्ट करूंगा कि अगले 15 दिन जान लगाइए, मेहनत करिए और अपना लेवल जरूर क्लोज करिए। भले ही आप आज शुरू किया है तो 8% का लेवल लीजिए। अगर 8% पे है, 10% का लेवल लीजिए। 10% पे है, डायरेक्टर का लेवल लीजिए। ब्रॉन्ज है, सिल्वर जाइए, सिल्वर है, गोल्ड जाइए। लेवल जरूर क्लोज करिए, क्योंकि हमारा जो बिजनेस है वो ऐसा है, मैं ईमानदारी से बोलूंगा कि अगर आप लेवल क्लोज नहीं कर पा रहे हैं तो आपका जो पूरा टर्नओवर है उसका आपको बेनिफिट नहीं मिलता। उसका बेनिफिट आपके लिए पूरी तरह से जीरो होता है। तो कोशिश करिए अपना लेवल क्लोज करने की, प्लानिंग कीजिए, उस पर लिख के प्लानिंग कीजिए। और हमारे पास में इतने शानदार शानदार ऑफर हैं जो हमने निकाले हुए हैं। अगर आपको नहीं पता कि क्या-क्या ऑफर्स हैं, तो एक बार अपनी अप्लायंस से काउंसलिंग जरूर करवाइए अपनी कि सर इस महीने के क्या-क्या ऑफर्स हमें मिले हुए हैं, मैं कितने पीवी निकालूंगा तो कितना बेनिफिट मुझे मिलेगा। उन ऑफर्स के बारे में अपनी अप्लायंस से पूछिए और फिर अपना टारगेट लीजिए। मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप इन ऑफर्स को सही तरीके से यूटिलाइज करेंगे, रेगुलर हमारी सीएनटी का पार्ट बनेंगे, रेगुलर हमारी ट्रेनिंग्स में आएंगे, और जो मैंने बोला है वो अगर आप रेगुलर करेंगे, ये काम अगर आप लगातार अगले 1 से 2 महीने करेंगे, तो आप ना सिर्फ यहाँ से पैसा कमा लेंगे, बल्कि एक अच्छे लीडर भी बन जाएंगे। क्योंकि मैंने पहले भी बोला था कि आप यहाँ से सिर्फ कमाने नहीं आए हैं, आप यहाँ सीखने आए हैं। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में अगर आपने शुरू के 1 साल अगर सीखने में लगा दिया ना, तो आप पैसा तो कमा ही लोगे, लेकिन कभी भी वो पैसा आपसे खत्म नहीं होगा। जैसे मैं बताता हूँ कि मान के चलिए आज के समय में अगर कोई मुझसे मेरा घर छीन ले जाए, मुझसे सारा पैसा ले जाए, मुझसे मेरी गाड़ियां ले जाए, सब कुछ ले जाए, मेरे अकाउंट का सारा बैलेंस ले जाए, बस मुझे छोड़ जाए, तो आज भगवान ने वो काबिलियत मेरे अंदर दी। मैंने अपने पिछले 5-6 साल के एक्सपीरियंस से नेटवर्क मार्केटिंग सीख ली कि मैं दोबारा से वो बिल्डिंग खड़ी कर लूंगा, मैं दोबारा से वो टीम बना लूंगा, मैं दोबारा से गाड़ी लेके आ जाऊंगा, मैं दोबारा से घर लेके आ जाऊंगा, क्योंकि मैंने सीखा है। लेकिन अगर मैंने सीखा नहीं होता तो और अगर ये चला जाता तो फिर मैं खत्म। एक चीज हमेशा ध्यान रखिए कि आप जो सीखते हैं, सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट, लोग बोलते हैं कि इस दुनिया में कोई बोलता है कि सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट होता है रियल एस्टेट का इन्वेस्टमेंट। उनकी अपने सोचने का तरीका है। कोई लोग बोलते हैं आज के टाइम में क्रिप्टो चल रही है, क्रिप्टो, क्रिप्टो बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है कि नहीं? यहाँ
आपको बताते होंगे लोग बिटकॉइन है। मैं मना नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको बताना चाह रहा हूँ। उनको लगता है कि ये इन्वेस्टमेंट अच्छा है, किसी को लगता है ट्रेडिंग अच्छा इन्वेस्टमेंट है, किसी को लगता है कुछ और अच्छा इन्वेस्टमेंट है। मैं आपको बताऊं, इस दुनिया में सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है अपने आप के ऊपर किया हुआ इन्वेस्टमेंट। जितना ज्यादा आप अपने बॉडी के अपर पार्ट के ऊपर इन्वेस्टमेंट करते हो ना, इसको चलाने के, इसको बढ़ाने के लिए, इसको नॉलेज देने के लिए, आप अपने आप को जितना इंप्रूव करते हो, इस दुनिया में सबसे बड़ा जो रिटर्न मिलता है ना, वो अपने आप के ऊपर किए हुए इन्वेस्टमेंट का मिलता है, जो कोई नहीं करता। ट्रेडिंग में किसी को भी सबको इन्वेस्ट करना है, क्रिप्टो में सबको इन्वेस्टमेंट करना है, प्रॉपर्टी में सबको इन्वेस्टमेंट करना है, हर जगह सबको इन्वेस्टमेंट करना है, लेकिन कोई अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहता, जबकि अपने ऊपर किया हुआ इन्वेस्टमेंट कभी फेल नहीं होता। 100 टाइम मल्टीप्लाई होके मिलता है। लाइफ में सबसे ज्यादा सेफ होता है, सबसे कम रिस्की होता है। इसीलिए सबसे पहला इन्वेस्टमेंट होना चाहिए अपने ऊपर किया जाने वाला इन्वेस्टमेंट, अपने माइंड को डेवलप करने के ऊपर किया जाने वाला इन्वेस्टमेंट। तो ज्यादा से ज्यादा वीडियोस देखेंगे, ज्यादा से ज्यादा बुक्स पढ़ेंगे, ज्यादा से ज्यादा चीजें सीखेंगे, तो कहीं ना कहीं इस बिजनेस में और आगे जाएंगे। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। होप सो आज के सेशन से आप अपने बिजनेस में और ज्यादा चीजों में ग्रोथ लेके आए। बाकी ऑलरेडी 1.5 घंटा हो गया, तो इससे ज्यादा अगर मैं और भी चीजें बताने की कोशिश करूंगा तो शायद आपके माइंड में अब ज्यादा जाएंगी नहीं, माइंड ब्लॉक हो चुका होगा, कई लोगों को नींद आ रही होगी। सो आज के लिए इतना ही है। बाकी यही है, मैं आपको अगेन बोलूंगा, बिल्कुल भी लोगों से डरिए मत, घबराइए मत, ये लोगों का बिज़नेस है। यहाँ लोग आपको उल्टा भी बोल सकते हैं, यहाँ लोग आपका मज़ाक भी उड़ा सकते हैं, यहाँ लोग आपको रिजेक्ट कर सकते हैं। जब भी लोग आपको रिजेक्ट करें, चाहे इन्विटेशन में रिजेक्ट करें, चाहे प्रेजेंटेशन में रिजेक्ट करें, चाहे किसी भी जगह, चाहे आपको आपको लोग मना कर रहे हैं, आपके साथ लोग नहीं आ रहे इस बिज़नेस में, तो कभी भी उस चीज़ को पर्सनली लेने की ज़रूरत नहीं है। हम सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं कि जब हमें लोग मना करते हैं ना, हम उस चीज़ को पर्सनली ले जाते हैं कि यार सामने वाले ने मुझे मना कर दिया। नहीं, उसने आपको मना नहीं किया, उसने सिर्फ आपकी उस बिज़नेस अपॉर्च्युनिटी को मना किया जो उसे पसंद नहीं है। तो कई बार क्या होता है ना कि हमारे साथ लोग आ जाएँगे, कई बार लोग ऐसे होंगे जो आज के 10 दिन बाद, 15 दिन बाद, महीने भर बाद, 6 महीने बाद, 1 साल बाद आएँगे। तो कभी भी लोगों के साथ रिश्ते खराब ना करें, अगर लोग आपके साथ इस बिज़नेस में नहीं इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो ध्यान रखिए, नेटवर्क मार्केटिंग का बिज़नेस रिलेशनशिप का बिज़नेस होता है। तो अगर आपके साथ लोग इस बिज़नेस में नहीं आ रहे हैं या आपको उल्टा बोल रहे हैं, तो कभी भी उन लोगों के साथ में अपने रिश्ते खराब ना करें, क्योंकि रिलेशन अगर आपके अच्छे हैं तो वो आज नहीं, आज के 1 महीने बाद आ जाएगा, आज के 2 महीने बाद आ जाएगा, आज के 6 महीने बाद आ जाएगा।